बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे। बिजली की कड़क और बादलों की गरज ने पुरस्रार माहौल बना रखा था। रात की तारीकी ने डेरे डाल रखे थे। आज सर्दी कुछ हद से ज्यादा ही पड़ रही थी। बादलों की घन गरज से बारिश होने की 100% तवक्को थी। हवाएं भी अपना जोर पकड़ चुकी थी। दूर सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट्स की मध्यम सी रोशनी दिखाई दे रही थी। हवा की वजह से गाड़ी हिचकोले खा रही थी। जब गाड़ी नजदीक आई तो पता चला कि इसमें एक खूबसूरत नौजवान लड़की और लड़का मौजूद हैं। उस वक्त दोनों के चेहरों पर परेशानी आया थी। उनकी गाड़ी की रफ्तार बहुत ही धीमी थी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनकी गाड़ी उलट न जाए, क्योंकि हवाएं तूफान का रूप धार चुकी थी। और फिर अचानक उनकी गाड़ी एक झटके से रुक गई। अब उन दोनों को इस सुनसान सड़क पर कोई चीज आती दिखाई नहीं दे रही थी। सड़क के इर्द गिर्द घना जंगल था, जिसमें दरिंदों की खौफनाक आवाजें आ रही थी। लड़की बहुत ही खौफजदा थी, जबकि लड़का उसे तसल्ली दे रहा था। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। लड़के का नाम सुहेल अख्तर, जबकि लड़की का नाम शुमाइला था। दोनों का घर एक ही गांव में था। उनके गांव का नाम सुंदर नगर था। वो दोनों कजन्स भी थे, मंगेतर भी। लड़का गांव के चौधरी का बेटा था, जबकि लड़की उसके छोटे भाई की बेटी थी। सुहेल अख्तर बहुत ही शरीफ लड़का था। शुमाइला भी बचपन से ही बहुत प्यारी बच्ची थी। ये लोग एक दूसरे को पसंद करते थे। जब जवान हुए तो उनकी ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। अब वो दोनों अपने इम्तिहान देने के बाद वापस अपने गांव आ रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। अब वो दोनों परेशान थे। सुहेल अख्तर कार से बाहर आया। उसने देखा कि गाड़ी का टायर फट गया है। उसने अपना मोबाइल जेब से निकाला ताकि घर इत्तला कर सके, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क का मसला था। और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। सुहेल ने शुमाइला का हाथ पकड़ा और अंधाधुंध सड़क पर दौड़ लगा दी। आहिस्ता आहिस्ता बारिश में तेजी आ गई। वो दोनों भाग रहे थे। बिल्कुल सुनसान सड़क थी। किसी जी रूह का नामो निशान न था कि अचानक शुमाइला की नजर एक हवेली पर पड़ी। तो उसने सुहेल से कहा, वो वहां देखो। उसकी आवाज सही तरीके से नहीं निकल रही थी। सुहेल ने उधर देखा तो उन दोनों ने उस हवेली की जानिब दौड़ लगा दी। जब दोनों उस हवेली के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली गहरे सुर्ख रंग की है। हवेली बोसीदा से दरवाजे के साथ खड़ी है। सुहेल ने दरवाजे को धक्का दिया तो चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर बेशुमार कमरे और राहदारियां बनी हुई थी। तमाम कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। वो दोनों एक कमरे में दाखिल हो गए। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। वो दोनों बहुत हैरान हुए, क्योंकि जब वो हवेली में दाखिल हुए तो उस हवेली में उन्हें कोई नजर नहीं आया था। लेकिन कमरों की सफाई से ये बात साबित हो गई थी कि यहाँ कोई रहता जरूर है। कमरों में तमाम आसाइश का सामान भी मौजूद था। उन दोनों के लिबास भीग चुके थे। जब वो दोनों भागे तो अपने बैग उन्होंने साथ उठा रखे थे। उन्हीं बैगों में उनके लिबास भी मौजूद थे। सोहेल ने अपने बैग से अपने लिए एक लिबास निकाला और उसे तब्दील करने के लिए वॉशरूम चला गया। शुमाइला ने भी ऐसा ही किया। कुछ देर के बाद वो दोनों वापस कमरे में आए तो एक लड़की दिखाई दी उन्हें, जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। सोहेल ने उसे आवाज़ दी और कहा, ए लड़की, तुम कौन हो? लेकिन लड़की ने उसकी बात का जवाब ही ना दिया और आगे बढ़ गई। एक मर्तबा फिर सोहेल ने उसे आवाज़ दी तो लड़की रुक गई। उसने अपनी गर्दन पीछे की जानिब घुमाई। उसका रुख दूसरी तरफ था, लेकिन गर्दन उनकी जानिब घूम गई। उसको देखकर बेतहाशा उन दोनों की चीखें निकल गईं। इतना खौफनाक चेहरा उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। वो लड़की उनकी जानिब बढ़ने लगी। उनके जिस्म पर सख्ता तारी हो गया। उनको अपनी मौत यकीनी दिखाई देने लगी और फिर वो दोनों लहराकर फर्श पर गिर गए। और फिर अचानक
यूं तेरा नजर मिलाना अच्छा लगता है, यूं तेरा मुस्कुराना अच्छा लगता है, जब भी तुम सामने आती हो रानी, यूं मुझे तेरा शर्माना अच्छा लगता है। रानी ने जो बाबर का ये शेर सुना तो मुस्कुराने लगी और बोली, मिस्टर बाबर, आप तो कमाल के शायर हैं। उसकी बात सुनकर बाबर मुस्कुराने लगा और बोला, हम शायर नहीं थे तेरे प्यार से पहले, आशिक ना थे तेरे दीदार से पहले। यूं प्यार देकर छोड़ न देना, मर जाएंगे तेरे इनकार से पहले। वाह वाह वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अच्छा, अब शेर व शायरी बंद करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। बाबर ने जवाब दिया, बोलो। तो रानी बोली, अब्बू जी ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। हाँ बाबर, मैं सच कह रही हूँ। बाबर खुश हो गया क्योंकि रानी और बाबर बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। बाबर और रानी आपस में कजन्स थे। रानी बाबर की छोटी खाला तस्लीम की लड़की थी, जबकि बाबर बड़ी नसीम का लड़का था। तस्लीम और नसीम दोनों ही कहती थीं कि बाबर और रानी की शादी होगी, लेकिन रानी के अब्बू, जिसका नाम अख्तर था, उसे मालूम नहीं था। और फिर एक दिन नसीम ने अख्तर से रानी का हाथ अपने बड़े बेटे बाबर के लिए मांग लिया, तो उसने बिना किसी इनकार के उसे खुशी से हाँ कर दी। रानी जो दरवाजे के पीछे से उन दोनों की बातें सुन रही थी, उसने जाकर बाबर को सब कुछ बता दिया। वो दोनों बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने उनको उनका प्यार दे दिया। बाबर ने एक बहुत ऊंचे खानदान में जन्म लिया था। वो अपने सब भाइयों से बड़ा था। बाबर का जो दादा था उसका नाम नौशा था। बाबर के बाप का नाम हैदरुद्दीन शाह था। बाबर अपने खानदान में सबसे बड़ा था। बाबर की जब रानी से मंगनी हुई तो पूरे खानदान में मिठाई तकसीम की गई। इस तरह बाबर बहुत खूबसूरत नौजवान था, लेकिन रानी भी किसी से कम नहीं थी। दिन गुजरते गए और शादी के दिन करीब आ गए, और फिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार होता है। रानी और बाबर की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। इस तरह दिन गुजरते गए। बाबर की शादी को अभी 2 माह ही हुए थे कि इत्तला मिली कि बाबर और रानी सुंदरनगर आकर हमसे मिले। ये इत्तला बाबर के मामू ने भिजवाई थी और उसका नाम बिलाल था। बिलाल की जो बीवी थी उसका नाम रानी था। बिलाल की 5 बेटियां और 2 बेटे थे। जब बाबर के पास इत्तला पहुंची तो रानी और बाबर जाने के लिए तैयार हो गए। बाबर ने अपनी माँ को बताया कि वो मामू बिलाल के घर जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा जरा ध्यान से कार चलाना, मेरा दिल अनजाने खतरात से धड़क रहा है। अरे माँ, तुम भी ना यूं ही कहती हो। इसके बाद बाबर अपने दादा जान और अब्बू जान से इजाज़त लेकर घर से रवाना हो गया। बाबर कार चलाने में मसरूफ था, रानी डाइजेस्ट पढ़ने में। बाबर ने पूछा, जानू कौन सा डाइजेस्ट पढ़ रही हो? रानी ने जवाब दिया, खौफनाक डाइजेस्ट पढ़ रही हूँ। बाबर ने पूछा, बताओ कि सबसे अच्छी कहानी किसकी है? रानी ने कहा, रियाज भैया की। इसके बाद खालिद, शहान और असद शहजाद की। वैसे तो तमाम कहानियां अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे इन तीनों की पसंद है। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि अचानक मौसम खराब हो गया, और मौसम इतना भयानक हो गया कि तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। जोर जोर से हवाएं चलने लगी और फिर बारिश भी तेज होने लगी। अचानक उनकी गाड़ी का टायर फट गया। बाबर ने कार रोक ली और वो दोनों बहुत ही परेशान थे। फिर दरख्त टूटने लगे। वो दोनों छतरी लेकर कार से बाहर आ गए। रानी और बाबर ने अपना सामान उठाया और सड़क के किनारे चलने लगे। फिर अचानक एक धमाका हुआ और उन्होंने पीछे जानिब देखा तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। एक बहुत बड़ा दरख्त उनकी गाड़ी पर गिर चुका था, जिससे कार चकनाचूर हो गई और फिर दोनों तेज तेज भागने लगे। फिर एकदम बारिश और तेज हो गई। उन दोनों ने एक तरफ दौड़ लगाई। भागते भागते वो दोनों थक गए तो रानी बोली, बाबर मैं बहुत थक गई हूँ, अब और नहीं भाग सकती। तो दूर से बाबर को एक हवेली दिखाई दी। वो दोनों उसकी जानिब भागने लगे। जब वो दोनों उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली गहरी सुर्ख रंग की है और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। ये एक पुरानी हवेली मालूम होती है। रानी ने बाबर से कहा और बाबर ने जवाब दिया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या ख्याल है आपका मिस्टर बाबर? रानी ने एक नज़र हवेली को देखा और बोली, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई पहले से ही मौजूद है। वो दोनों चलते चलते हवेली के एक कमरे में दाखिल हो गए। हवेली की सफाई को देखकर वो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। फिर इतनी सफाई, इतने कमरे। इतनी देर में एक भयानक दिल को दहला देने वाली चीख उभरी और वो दोनों
उस कमरे में जाने लगे। जब वो उस कमरे में पहुंचे तो दोनों खौफ के मारे चीख पड़े। सामने का मंजर कुछ ऐसा था, उन दोनों के जिस्म पर सख्ता तारी हो गया। उन दोनों ने मौत को अपने सामने मौजूद पाया और फिर अचानक वो दोनों लहराकर फर्श पर गिर गए और वो दोनों अपने होशो हवास से बेगाने हो गए। आज मैं बाहोश हूं। मैंने जो सोचा था आज वो पूरा हो जाएगा। रंजीत जादूगर लाल हवेली की तहखाने में शैतान के बुत के सामने कह लगा रहा था। आज वो बहुत खुश था क्योंकि जिन 2 लड़कों और जिन 2 लड़कियों के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, आज वो दोनों उसके पास हैं। उसको उसके शैतान देवता ने कहा था कि वो ऐसे लड़के और लड़की की तलाश में था जो एक शादीशुदा और एक गैर शादीशुदा हों और दोनों ही एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हों। सुहेल और शुमाइला, रानी और बाबर भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अब चारों ही रंजीत सिंह के इस गंदे इरादे की भेंट चढ़ने वाले थे। रंजीत सिंह की गुलाम शैतानी बदरूह ने उनको डराकर बेहोश करके लाल हवेली की तहखाने में बंद कर दिया था और जब उन चारों को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अंधेरे में पाया। शुमाइला की डरी सहमी आवाज सुनाई दी, सुहेल, क्या हम जिंदा हैं या ये कब्र है? ये हमारी रूहें हैं। नहीं शुमाइला, हम जिंदा हैं, बल्कि किसी गहरी मुसीबत में फंस गए हैं, सुहेल ने अंधेरे में इधर उधर हाथ घुमाते हुए कहा। अचानक सुहेल किसी चीज से लड़खड़ाया और गिर गया। उसने अपनी जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली और उसे रोशन कर दिया। उसने कमरे के दूसरे कोने में जाके देखा। एक खूबसूरत नौजवान लड़का और लड़की बेहोश पड़े थे और दूसरी तरफ शुमाइला सुकड़ी बैठी हुई थी। शुमाइला भागकर सुहेल के सीने से आकर लगी और फूट फूट कर रोने लगी। सुहेल, आखिर हमसे क्या गुनाह हो गया है जो हमको इस खौफनाक जगह पर बंद कर दिया गया है? सुहेल अख्तर ने उन दोनों लड़के और लड़की की तरफ देखकर कहा, शुमाइला, इन दोनों को न जाने किस मकसद के लिए लाया गया है। आओ इन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं। और फिर वो दोनों उनके पास गए। कुछ देर की कोशिश के बाद वो दोनों भी होश में आ गए। लड़के का नाम बाबर था। उसने सुहेल को बताया और शुमाइला को लड़की ने अपना नाम रानी बताया। इसके बाद वो सब आने वाले वक्त का इंतजार करने लगे। सुहेल ने बाबर को अपने बारे में सब कुछ बताया और बाबर ने भी अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उन दोनों ने अहद कर लिया कि कैसे भी हालात हों अब हम साथ रहेंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इस हवेली का रंग सुर्ख क्यों है? मुझे बहुत परेशानी हो रही है जाबर, शाहीन ने जाबर से कहा। तो अब हम क्या करें? बाबर और रानी को कहाँ तलाश करें? आज दूसरा दिन है, न जाने वो कहाँ हैं। मामू के घर भी नहीं पहुंचे, तो मैं अब क्या करूं? कहाँ तलाश करूं? अम्मी का रो रो कर बुरा हाल है। निशा अम्मी को तसल्ली दे रही थी, लेकिन माँ तो जैसे कसीली कोई बात ही समझ में नहीं आ रही थी। बस बाबर और रानी के बारे में पूछ रही थी। जाबर बाबर का छोटा भाई था, जबकि शाहीन जाबर की दोस्त थी और कज़न भी, और निशा इनके मामू बिलाल की बड़ी बेटी थी। शाहीन ने जाबर से कहा कि पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहाँ रिपोर्ट करा दी आपने? जाबर ने कहा, मैं जा चुका हूँ, लेकिन पुलिस उनको ढूंढने में नाकाम है। अरे हाँ, मुझे याद आया, अपने पीरू मुर्शिद बाबा उमरदीन शाह के पास चलते हैं, वो उनका पता ज़रूर बताएंगे। शाहीन ने जाबर से कहा। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? चलो जल्दी करो, जल्दी चलते हैं। जाबर जल्दी से अपने रूम से बाहर आया और बाइक स्टार्ट की। शाहीन को बिठाकर चल दिए। 20 मिनट बाद वो दोनों बाबा उमरदीन शाह के घर पहुंच गए। बाबा उमरदीन शाह ने दोनों के सर पर हाथ रखा और बोले, क्या बात है बेटा, आज तुम दोनों कॉलेज नहीं गए? शाहीन ने जवाब दिया, नहीं बाबा, जाबर का बड़ा भाई और भाभी 2 दिन से लापता हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। ठीक है, तुम दोनों बैठो, मैं अभी आता हूँ। और बाबा कमरे में बाहर निकल गए। जब वो उनके पास आए तो उनके हाथ में एक आईना था। बाबा आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। शाहीन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये क्या है? तिलिस्मी आईना है, वो लोग जहाँ भी होंगे मुझे नजर आ जाएंगे। बाबा जी फिर जल्दी करें ना, जाबर ने बेताबी से कहा। तो बाबा बोले, अब तुम मुझसे कोई बात ना करना, ठीक है? 10 मिनट बाद बाबा जी ने कुछ पढ़ते पढ़ते आईने पर हाथ मारा तो उसमें बाबर और रानी नजर आने लगे। बाबा इस मंजर को गौर से देखने लगे और कुछ देर बाद बाबा ने आईने पर हाथ फेरा तो सब मंजर गायब हो गया। शाहीन ने जल्दी से पूछा, बाबा वो कहाँ हैं और कैसे हैं? वो दोनों बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, उन दोनों के अलावा और 2 वहाँ मौजूद हैं। कैसी मुश्किल बाबा, और कौन है?
उन दोनों के अलावा भी वो एक नौजवान और लड़की वहां पहले से मौजूद हैं। बेटा, सब कुछ जानने के लिए मुझे एक रात चाहिए। सुबह मैं सब कुछ तुम लोगों को बता दूंगा, बाबा जी ने कहा। बाबा जी, आप इनके बारे में क्या कुछ नहीं जानते? जाबिर ने पूछा। बेटा, आज रात को मैं एक वजीफा करूंगा। इस वजीफे की बदौलत मुझे उनके बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। जाबिर ने कहा, ठीक है बाबा, हम सुबह आ जाएंगे। शाहीन और बाबर उठ गए। बाबा को सलाम करने के बाद वो सीधा अपने घर जाने लगे। आज चांद की 10 तारीख थी। रानी और बाबर को गुम हुए आज तीसरा दिन था। सब घर वाले बहुत परेशान थे। नसीम बेगम का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि निशा उनको हौसला दे रही थी। बाबर के दादा जान ने सुहेल अख्तर के दादा से राब्ता किया हुआ था। सुहेल अख्तर के दादा छोटे खान भी परेशान थे और अपने पोते को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। बाबर, रानी, सुहेल अख्तर और शुमाइला एक दिन गुम हुए थे। सब लोग उनको ढूंढने के लिए कोशिशें कर रहे थे। आज सुबह ही सुबह शाहीन और जाबर उमरदीन शाह बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने उनको चाय वगैरह पिलाई और बोले, बेटा, आज से 3000 साल पहले सुंदर नगर पर राजा फर्रुख आफ्ताब की हुकूमत थी। राजा फर्रुख मुसलमान था, बहुत ही नेक सीरत इंसान था। उसने छोटी सी उम्र में बादशाहत संभाल ली और उसकी रियाया भी उसके हुस्न सलूक से बेहद मुतासिर हुई थी। वो किसी पर जुल्म नहीं करता था और ना ही जुल्म होने देता था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी रानी का नाम निशा था। वो बहुत नेक थी। वो हिंदू मुसलमान दोनों को बहुत प्यार मोहब्बत करती थी। इस सुंदर नगर में किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि किसी लड़की को बुरी नजर से देखे। इसी सुंदर नगर में एक शैतान का पुजारी रंजीत रहता था। वो बादशाह फर्रुख आफ्ताब से छुप छुप कर दूसरे चांद नगर से लड़कियों को उठा कर लाता और रात के समय उनकी बलि दे देता। दिखने में वो बहुत शरीफ दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर शैतान मौजूद था। एक दिन चांद नगर के बादशाह ने शहनशाह फर्रुख आफ्ताब को पैगाम भेजा कि चांद नगर से बहुत सी कुंवारी लड़कियां गायब हो रही हैं, हमारी मदद करें उस कातिल को पकड़ने के लिए। और फिर फर्रुख आफ्ताब ने उनकी भरपूर मदद की और रंजीत को पकड़ लिया और उसे जिंदा दफन कर दिया। उसके मरने के बाद रंजीत की बदरू भटकने लगी और इंसानों का खून पीने लगी। और फिर एक दिन ऐसा वक्त आया कि पूरा सुंदर नगर खत्म हो गया। शहनशाह फर्रुख आफ्ताब का महल बहुत खूबसूरत था। रंजीत की बदरू ने इंसानों का खून ले लेकर उसके महल को लाल कर दिया और उस महल का रंग सफ़ेद था, लेकिन उसने इंसानों के खून से उस हवेली को लाल कर दिया। उसने शहनशाह फर्रुख आफ्ताब और निशा की रूहों को कैद कर रखा था और अब उसने अपना वजूद दोबारा हासिल करने के लिए उन चारों की बलि देनी थी। उन चारों की बलि वो पूरे चांद की रात को देगा, यानी 14 तारीख को। और अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो 4 दिन हैं तुम्हारे पास। अगर तुम उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बाबा जी की बातें सुनकर शाहीन खौफ से थर थर कांपने लगी। जाबिर ने कहा, बाबा जी, आप हमारी मदद करें। हाँ, मैं इस काम में तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। इतना कहकर उन्होंने एक तलवार जाबिर और एक तलवार शाहीन को दी और एक एक तावीज़ भी दिया और कहा कि बेटा, जब तुमको मेरी मदद की ज़रूरत हो तुम 3 बार मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास हूँगा। जाबिर और शाहीन ने बाबा जी से इजाज़त ली और सुंदर नगर की तरफ रवाना हो गए। वो दोनों जैसे ही शहर से बाहर निकले तो मौसम ख़राब हो गया। तेज़ हवाएं चलने लगी, बारिश भी होने लगी और फिर तो उन्हें अपने इर्द गिर्द खौफनाक शक्लें भी दिखाई देने लगी। इस तरह कभी कोई दरख्त उन पर गिरता तो कभी कोई, कभी ढांचे उनका रास्ता रोकते, लेकिन जाबिर भी किसी से कम नहीं था। अचानक उसके सामने एक अजीबोगरीब मखलूक आ गई। उसकी 4 आंखें, 4 हाथ, बड़े बड़े दांत जो होंठों से बाहर निकले हुए थे और नाक की जगह 2 लंबे लंबे सूंड थे। उसका पूरा जिस्म स्याह बालों से ढका हुआ था। शाहीन उस बला को देखकर खौफ से थर थर कांपने लगा। उस बला ने एक झटके से कार रोक दी और शाहीन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने शाहीन को पकड़ना चाहा तो जाबिर ने उसकी कमर पर तलवार से भरपूर वार किया और वो बला चीखती हुई जाबिर की जानिब वापस पलटी तो शाहीन ने एक भरपूर वार किया उसकी 2 लंबी सूंडों पर। क्या बला की सूंड थी, दोनों कट गई। दोनों खूनखार होकर शाहीन पर झपटी तो जाबिर ने उसकी गर्दन उड़ा दी और वहां जैसे खून का दरिया फैलने लगा। जाबिर और शाहीन फिर कार में सवार हो गए और लाल हवेली जा पहुंचे। वो उसके सदर दरवाजे से दाखिल हुए और अंदर राहदारियों पर से गुजरने लगे। वो कुछ ही दूर थे कि उन्हें एक कमरे से जानी पहचानी आवाज़ें आने लगीं।
وہ آوازیں کسی اور کی نہیں بلکہ رانی اور بابر کی تھیں۔ شاہین اور جابر نے جلدی سے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر سے رانی، بابر کے علاوہ ایک اور بھی نوجوان لڑکی اور لڑکا بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی شاہین اور جابر کمرے میں داخل ہوئے تو دروازہ دوبارہ بند ہو گیا اور پھر ایک کہا پوری حویلی میں گونجا، اب تم میں سے کوئی زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ اور پھر اس کمرے کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگی، چھت نیچے گرنے لگی تو بابر اور سہیل اختر نے بھرپور لات دروازے کو ماری، دروازہ ٹوٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو لڑکیوں کی خوف سے چیخیں بلند ہو گئیں، کیونکہ سامنے کا منظر ایسا تھا۔ رنجیت کی بدروح کے ساتھ 4 ڈھانچے، 3 چڑیلیں، 5 جن، 7 بھوت اور 11 کٹے ہوئے سر موجود تھے۔ رنجیت نے غصے سے انہیں دیکھا اور بولا، ختم کر دو ان سب کو۔ ان کی یہ ہمت کہ لال حویلی یعنی موت کی حویلی سے باہر جا سکیں۔ تو وہ سب کے سب ان پر ٹوٹ پڑے۔ جابر بابا عمردین شاہ کی دی ہوئی تلوار سے رانی اور شمائلہ نے ڈنڈے اٹھا رکھے تھے اور ان 3 چڑیلوں سے مقابلہ کرنے میں مصروف ہو گئے، جبکہ انسان ہوتا ہے اور وہ ہوائی مخلوق تھی۔ آخر میں ان سب کو ان چڑیلوں، جنوں، بھوتوں نے پکڑ لیا۔ رنجیت کی بدروح نے ایک فاتحانہ کہا لگایا اور اپنے چیلوں سے کہنے لگا، ان کو شیطان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، ان کو بت کے سامنے لے چلو۔ پلک جھپکتے میں وہ شیطان دیوتا کے سامنے بندھے ہوئے تھے۔ رنجیت نے شیطان کے بت کے سامنے سے تلوار اٹھائی تو شاہین نے چیخ کر کہا، انہیں مت مارو، خدا سے ڈرو، وہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان کے ساتھ ہی سامنے شاہین نے اپنا تعویذ اتار کر شیطان کے بت پر دے مارا تو اچانک اسے آگ لگ گئی۔ رنجیت نے جو یہ دیکھا تو اس نے شاہین پر تلوار کا وار کیا۔ اچانک ہی شہنشاہ فروخ، آفتاب اور نشا کی روحیں ظاہر ہوئیں اور درمیان میں ہی تلوار کو روک دیا۔ رنجیت کی بدروح غصے سے لال سرخ ہو گئی تو آفتاب نے کہا، رنجیت تم نے بہت ظلم کیا ہے، اب تو اور ظلم دونوں نہیں رہیں گے۔ رنجیت کی بدروح نے شاہین کی طرف دیکھا اور بولا، اے نادان لڑکی، تو نے میری برسوں کی محنت ضائع کر دی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے شاہین کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرایا۔ رنجیت جادوگر کی بدروح نے کہا، تم اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتی تھے، اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ میری طاقتیں دیکھ کر تو کیا سبھی خوف سے کانپ جاؤ گے۔ اور پھر وہ اپنے جن بھوتوں سے بولا، جاؤ اور میری ادنا غلام آرتی بدروح کو لے آؤ، کیونکہ اب یہ میرے کام کے نہیں ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ایک نہ ایک دن میں دوبارہ تجھے زندہ کر کے انسانی گوشت اور خون پلاؤں گا۔ تو اچانک ہی 2 بھوت غائب ہو گئے اور جب وہ واپس ظاہر ہوئے تو انہوں نے ایک تابوت اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے وہ تابوت جلتے ہوئے بت کے سامنے رکھ دیا تو رنجیت جادوگر کی بدروح نے ایک پھر بھرپور کہا لگایا اور بولا، اب دیکھنا مزہ، یہ کیسے تم لوگوں کو مارتی ہے، ایک ایک کا خون پی جائے گی، کوئی بھی یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد تابوت کا ڈھکنا کھلا تو اس میں سے نہایت ہی بھیانک شکل کی بدروح باہر نکلی۔ اس نے رنجیت جادوگر کی بدروح کا شکریہ ادا کیا اور شاہین کی طرف دیکھنے لگی۔ اے شیطانوں کے شیطان، اندھیرے کے بے تاج بادشاہ، شیطانی بدروحوں کے سردار، مجھے بہت بھوک اور پیاس لگی ہے۔ آج اس لڑکی کے خون سے میری برسوں کی پیاس بجھے گی۔ رنجیت نے کہا، جا، تجھے اجازت دی، مار ڈال اس لڑکی کو، بجھا لے اپنی برسوں کی پیاس۔ آرتی بدروح جیسے ہی شاہین کے پاس گئی تو شہنشاہ فروخ آفتاب کی روح آرتی کے درمیان میں آ کر روک لیا اور بولا، اے آرتی، تو یہ بت کہ تو کس کی وجہ سے بدروح بنی ہے، کس کی وجہ سے تو انسانی خون اور گوشت کھاتی، اور آج جس کی وجہ سے تو دوبارہ اس دنیا میں آئی ہے، اس لڑکی نے شیطان کے بت کو آگ لگائی ہے اور تو اس کو ہی مار رہی ہے۔ مارنا ہی ہے تو رنجیت کو مار، اس نے تجھ سے تیری عزت اور تیرا پاک جسم چھینا ہے اور تجھے بے دردی سے مارا تھا۔ آرتی نے جو فروخ کی باتیں سنی تو اسے وہ دن یاد آ گئے جب رنجیت نے اس کی عزت لوٹی تھی اور اس سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اس کی روح کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ آرتی نے اس کی باتیں سن کر رنجیت کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھا اور آرتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر رنجیت کا رنگ اڑنے لگا، وہ چلانے لگا، نہیں آرتی نہیں، ان کی باتوں میں مت آؤ، تم بھوکی پیاسی ہو، ان کے خون اور گوشت سے اپنی بھوک اور پیاس مٹاؤ۔ نہیں رنجیت جادوگر، نہیں، اب یہ میرا شکار نہیں ہے، میرا شکار تو ہے،
مجھے سب کچھ یاد آ گیا کہ کیسے تو نے میری عزت لوٹی اور کیسے مجھے عبرتناک موت دی تھی۔ میں تمہارے آگے بہت منتیں کرتی رہی، لیکن تو نے میری منتوں کو نہیں سنا اور میرے ساتھ وہی کچھ کیا جو تمہارے دل میں آیا۔ آج آفتاب کی روح نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، مجھے میرا قاتل دکھا دیا، اور میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگی تو وہ پیچھے ہٹنے لگا، جبکہ آرتی نے اس پر حملہ کر دیا۔ شاہین نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جلتے ہوئے بت کے آگے بابا کا دیا ہوا تعویذ اٹھا کر رنجیت کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر تو رنجیت کے جسم کو فوراً آگ لگ گئی۔ جیسے ہی رنجیت کو آگ لگی، اس کے تمام غلاموں کو بھی آگ لگ گئی۔ جابر اور شاہین نے جلدی جلدی بابر اور رانی، سہیل اختر اور شمائلہ کو کھولا اور اندھا دھند دوڑ لگا دی۔ کچھ دیر بعد وہ سب لال حویلی سے باہر آ گئے۔ اچانک ہی ایک دھماکہ ہوا اور لال حویلی تباہ ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد رنجیت، آرتی، فروغ، آفتاب، نشا اور دوسری سب روحیں باہر آ گئیں۔ سب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور آسمان کی طرف پرواز کر گئیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔